परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 32 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते कि अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर भी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जानू गंवारा। कहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। जिस प्रकार अंधे मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है, क्योंकि उस दर्पण से अंधे व्यक्ति की कोई उपयोगिता नहीं सिद्ध होती है, उसी प्रकार जो विवेकहीन व्यक्ति है उसके लिए वेद शास्त्र का अध्ययन निरर्थक है। मैंने अपनी आंखों से व्यास गद्दी पर बैठकर माथे पर लाल तिलक लगाकर रामायण के सुंदर कांड का व्याख्यान करते हुए देखा हूँ, और वह व्यक्ति शाम को ताड़ी चिकना मुर्गा खाता है। करछुल अनेकों प्रकार के सब्जी बनाने के काम में आता है। वह करछुल अनेकों प्रकार के व्यंजन में डूबी रहकर भी उसके स्वादों को नहीं जानती। अगर गधे के पीठ पर चंदन का बोझा लाद दिया जाए तब भी मूढ़ गधा चंदन की खुशबू नहीं जान सकता। सज्जनों, एक गधे पर किसी दिव्य महापुरुष की प्रतिमा रखकर गांव में घुमाया जा रहा था। गांव के लोगों के दरवाजा दरवाजा उसे घुमाया जा रहा था। लोग उस महापुरुष के नाम का जयकारा लगा रहे थे। लोग उस गधा पर लादा प्रतिमा को झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। यह देखकर गधा को लगा कि सारे लोग मुझे आदर कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, हमें झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? गधा को अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी श्रेष्ठता पर गधा को अहंकार हो गया और लगा उछल कूद करने। गधा के पीठ पर जो दिव्य पुरुष का प्रतिमा रखा हुआ था वह नीचे धरती पर गिर गया। अब गधा को जब 2-4 डंडा लगा तब गधा को पता चला कि लोग मुझे नहीं, मेरे पीठ पर लादा हुआ जो प्रतिमा था उसको प्रणाम कर रहा था। सज्जनों, यही होता है अविवेकी व्यक्तियों को, अज्ञानी व्यक्तियों को, कि वह चंदन लगाए हुआ महापुरुष का कथा कह रहा है। लोग उस महापुरुष की जयकारा लगाते हैं। लोग उस अज्ञानी व्यक्ति के घट में विराजमान राम को प्रणाम करता है, परंतु वह घमंड में चूर होता है कि लोग मेरी प्रसिद्धि हो रही है, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु जब उसके ऊपर यम का अर्थात अहंकार रूपी वासना का मुखदर लगता है तब पता चलता है कि प्रसिद्धि मेरी नहीं, मेरे घट में विराजमान परमात्मा की है। सदगुरु कबीर साहब इस 3 पदों में रामायणी में वेदों तथा पुराणों का बहुत ही आदर किया है। साहब कहते हैं वेदों और पुराणों में भी बहुत ज्ञान की बातें हैं, परंतु जिनकी आंखें फूटी हो वे क्या जानेंगे कि वेद में लिखा हुआ है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सारी ज्ञान की बातें वेद में तो लिखा हुआ है। व्यक्ति शास्त्र अध्ययन में डूबे रहता है, शास्त्रों को सिर पर लाद कर घूमते रहता है, तब भी अविवेकी लोग अज्ञानी के अज्ञानी ही रहेंगे। सदगुरु कबीर साहब का वैसे लोगों पर भारी व्यंग है जो शास्त्रों के श्लोक को धारा प्रवाह बोलते हैं तथा अंडा मुर्गा खाता है, चोरी व्यभिचार करता है, शास्त्रों के ज्ञान को अपने आचरण में नहीं उतारता। साहब वैसे लोगों को करछुल की उपमा देते हुए कहते हैं कि दरबी कहाँ महारस जाना। करछुली लोग अनेकों शास्त्रों को मथ डालते हैं, परंतु वह जिस प्रकार करछुल विभिन्न व्यंजनों का स्वाद नहीं जानता, वैसे वे लोग जीवन भर कोरे रह जाते हैं। पुस्तकों के भीतर कीड़े भी निवास करते हैं, परंतु किताब के भीतर क्या है वह कीड़ा नहीं जान सकता। जिस प्रकार गधा चंदन को बोझा ढोता है, गधा चंदन के महत्व को नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार विवेकहीन शास्त्रों के महत्व को नहीं जानता। ऐसे लोगों को सत्संग से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाय अभिमाना। साहब कहते हैं कि परम सुख परम शांति परमात्मा के लोग अपने अंतर्घट में ढूंढना छोड़कर आसमान में ढूंढते हैं। यहाँ शास्त्र अध्ययन करने वाले अविवेकी लोगों पर साहब व्यंग करते हैं कि शास्त्र पढ़कर आसमान में ईश्वर को खोजना वैसे ही है जैसे समुद्र की गहराई में पता लगाना। हे संत, आकाश में न कोई परमात्मा है और न कोई परमात्मा का धाम है। मूर्ख एवं अज्ञानी लोग
जीवन भर अपनी सृष्टिकर्ता तथा पालनहार को नहीं जान सका और आकाश में ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवों को खोजता रह गया। मुझे ऐसे अज्ञानी विवेकियों पर तरस आता है कि सर्वश्रेष्ठ मानव योनि प्राप्त करके भी वह स्वयं के सृजनहार को, जिसने उसका सृजन किया, जीवन के अंतिम समय तक